हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडू एक्सपर्ट। तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर्स बता दो, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट कब आएंगे चैनल पे। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं चैनल पे। अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी मिलेगा आपको यहीं पे मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं पहले लॉन्ग आंसर टाइप्स कवर करूँगा जो कि 8 और 6 मार्क्स के हैं, और नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप दैट इज़ फॉर 4 एंड 3 मार्क्स। ओके। सो द मोस्ट एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनता है तुम्हारा जेके बोर्ड में, वो ये है कि स्टाफिंग का प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग का प्रोसेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मतलब ये भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो पहला ये। ठीक है, सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे करो सिलेक्शन। ठीक है, और सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो देखो, अगर मेरे से पूछा जाए, बच्चे पूछेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर बच्चे पूछेंगे ज़्यादा होता है बच्चों को सिलेक्शन आएगा या स्टाफिंग, स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है या सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर ज़्यादा प्रायोरिटी देखी जाए तो वो सिलेक्शन को दी जाती है। ठीक है, सिलेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सिलेक्शन होता है, किसी भी मैन पावर की सिलेक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई सिलेक्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टाफिंग वाला छोड़ दो, पहले सिलेक्शन करो देन स्टाफिंग करो। ठीक है, प्रायोरिटी सिलेक्शन को दो। देन थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स। ठीक है, ऑन द जॉब कौन कौन सी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स कौन कौन सी दी जाती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है यार, देखो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का हो चाहे 11th का हो, ठीक है, चाहे वो आगे तुम कॉलेज में पढ़ो, मतलब ये ना थ्योरेटिकल है बहुत, और ये बहुत वास्ट है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दें वो छोड़ दें, करना सारा ही है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और किस चीज़ों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। देन हमारे पास आता है, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट एज वेल, मैं उसी हिसाब से बना दूंगा ना ये। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। या ओके, so what is communication? Discuss and believe the barriers to effective communication. It can be asked in 8 marks and 6 marks also. ठीक है, 8 में ही पूछा जाता है, 6 में भी। ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफेक्टिव बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, कि मतलब एक बिजनेस में अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, और मीटिंग हो रही है, या फिर एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ से बात कर रहा है, ठीक है, या फिर उसने कुछ ऑर्डर पास किया, कुछ टास्क दिया। तो अब एक मैनेजर है, वो टास्क दे रहा है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अब मैनेजर ने क्या, मतलब मैनेजर ने जो बोला वो क्या पता एम्प्लॉयज़ को समझ ना आया हो। मैनेजर को ही समझ आया कि हाँ भाई ये टास्क है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को पता नहीं लग पाया कि भाई मैनेजर क्या बोल के गया। ठीक है, ये नहीं कि उनको सुनाई नहीं दिया, बट उसके बोलने का तरीका, ठीक है, वो सब उनको नहीं पता लगा। ठीक है, तो उनके क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय मोटिवेशन एंड इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, ज़्यादा ठीक है, मतलब ये 3 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में। ठीक है, मैंने 8 मार्क्स में पता नहीं क्यों डाल दिया यहाँ पे। चलो, 6 मार्क्स में मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, 6 नहीं 8 मार्क्स में, सॉरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैस्लोज हायरार्की वाली। ठीक है, वही अपना पहले जो नीड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, है ना, फिर स्टीम वगैरह वो सब जो आता है। ठीक है, 4-5 लेवल होते हैं इसके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं और उसके फैक्टर्स, डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन डिटरमाइन करता है। ठीक है, एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द लाइक एग्जामिनर और द लाइक जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर फैक्टर्स जो हैं दोनों अच्छे से करो, दोनों ही करने हैं। दोनों में से ऐसा नहीं है कि ये कर लें वो कर लें, नहीं, दोनों प्रायोरिटी पे करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी बहुत मतलब क्वेश्चन अच्छा है, आता है। मार्केटिंग मिक्स, इसके एलिमेंट्स, ये 8 में तो नहीं आता, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 5 तो में शायद नहीं आता पेपर में, है ना, 6 या 4 मार्क्स में। ठीक है,
6 और 4 मार्क्स. ओके. Again, capital structure. What is capital structure? And what are the factors determining the capital structure of any business? Again, this can like examiner can ask this in 6 to 4 marks, but majorly in 6 marks, not in 8 marks. What is recruitment? Discuss in detail the various sources of recruitment. That is the most important question. ठीक है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और उसके वेरियस सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के. दैट इज इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, है ना. बेसिकली रिक्रूटमेंट इज़ व्हाट. रिक्रूटमेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, उनका इंटरव्यू करना, उनका ऑनबोर्डिंग करना, वो थी रिक्रूटमेंट. ठीक है. देन उसके बाद क्या होता है, तो इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, हम कहाँ से लाते हैं. अगर एक कंपनी है, अगर तुमने मान के चलो एक कंपनी खोली, तुम क्या करोगे उसमें लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं कहाँ से लाओगे. फर्स्ट तो तुम दो सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल एज सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स वो सोर्स होता है जो कि हम अपने नेटवर्किंग से यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर तुमने एमबीए की है बहुत ही अच्छे कॉलेज से, ठीक है, या तुमने एमबीए नहीं भी की है, ठीक है, तुम्हारी खुद की सोर्सिंग है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो तुम वहाँ से कॉन्टैक्ट करके एम्प्लॉयज़ रख लोगे, तो वो हो गया इंटरनल सोर्स. ठीक है. देन उसके बाद सेकंड होता है एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि तुम कॉलेजेस से कांटेक्ट करोगे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जहाँ पे कोर्सेज होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज होते हैं, बीकॉम होता है, एमबीए होता है. वहाँ कांटेक्ट करो कि भाई हमें आपके कैंपस से बच्चे रिक्रूट करने हैं. ठीक है, ये होता है. और इंटरनल सोर्सेज में बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल दिया कि जब तुम्हारा नया बिजनेस है, बट अगर तुम्हारी इस्टेब्लिश बिजनेस है तो इंटरनल सोर्सेज में बेसिकली क्या होता है, प्रमोशंस होती है ज़्यादातर. कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जो अपना बिजनेस है, बिजनेस में जो लोग हैं उन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डाल दिया जाता है, तो वो होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं ये बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको वो चाहिए होता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब 6 मार्क्स वाले ये है 6 मार्क्स. 6 मार्क्स क्वेश्चन हैं ये. एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ लीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग एंड सेलिंग इंपॉर्टेंट. सॉरी इंपॉर्टेंट या रिक्रूटमेंट अगेन यहाँ पे भी आ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट. फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. साइंस है या आर्ट है मैनेजमेंट, रीज़न दो. ठीक है, इंपॉर्टेंट. सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लानिंग, देखो प्लानिंग वाला चैप्टर है ना, प्लानिंग वाले चैप्टर में 4-5 चीज़ें हैं. प्लानिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके लिमिटेशंस, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसका प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है. देन उसके बाद हाँ स्टेप्स और हाँ एक ही चीज़ होता है. स्टेप्स और प्लान प्रोसेस जो होता है एक ही चीज़ होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. स्टेप्स पूछ लिया तो क्या लिखना है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं. ठीक है. नाउ वाई देयर इज़ अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. यार देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में ना तुम्हारे पास 3 ही चीज़ें याद करने वाली. कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी क्यों है, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं. ठीक है. और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वर्स्ट सिनेरियो में देखा जाए तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो गवर्नमेंट ने क्या क्या लाइक लॉज या फिर प्लान्स बनाए हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जो कि नहीं पूछेंगे. ठीक है, 12th के लेवल का नहीं है वो, बट फिर भी आ गया, थोड़ा बहुत बुक में होगा तुम्हारी, पढ़ लेना. ठीक है. देन उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है रोल ऑफ एनजीओ एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी मतलब रीड कर लेना, ज़्यादा उस पर मतलब ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. द मेन क्वेश्चन आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड और उसके राइट्स. ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं. देन उसके बाद प्लानिंग, प्लानिंग के वेरियस टाइप्स. ठीक है, वेरियस टाइप्स दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, बस जस्ट रीड. ठीक है, सुपर प्रूफ रीडिंग करो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें. अगर नहीं ज़्यादा थे कुछ यूट्यूब पे कहीं पे वीडियो दे लो. ठीक है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं. प्लानिंग उसके फीचर्स कर लो, आता है 3 मार्क्स में आता है ये, इधर 6 मार्क्स में डाल दिया है, 3 या 4 मार्क्स में आ जाएगा. प्लानिंग या फीचर्स या लिमिटेशंस. एक और चीज़, प्लानिंग की लिमिटेड, जब प्लानिंग वाला चैप्टर कर रहे हो एक प्रोसेस और लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. लिमिटेशंस भी, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. चलो जी. डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आता है पेपर में. फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ये 2022 में आया था ये. ठीक है. वर्टिस सुपरविजन गिव इट्स इंपॉर्टेंस, ये 22 में आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, 24 में नहीं आया सॉरी. ठीक है, उससे पहले आया हूँ 21, 20, 19, 18 सब में आया हुआ है ये. तो सुपरविजन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चे ना मतलब जब ये चैप्टर करते हैं मोटिवेशन वाला तो मतलब इतना ध्यान नहीं देते इस पर, लेकिन जो एग्जामिनर है उसको पता है कि बच्चे कहाँ ध्यान नहीं दे रहे. तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये कर लेना. सुपरविजन जिसने अभी तक नहीं किया कर लेना. ठीक है. रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन एज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स.
ठीक है, कि सेल्स प्रमोशन जो करते हैं, ठीक है, उसका क्या रोल है एज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, मतलब कि सेल्स बेसिकली यहाँ पे पूछ रहे हैं सेल्स प्रमोशन होता क्या है, ठीक है, और उसका रोल क्या है मार्केटिंग, ठीक है, मेथड्स लिख दो यहाँ पे उसके, ठीक है, और करके मैंने दिया भी हुआ है वैसे, यहाँ पे भी अगर आएगा, हाँ, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, डिस्कस द मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन। नाउ अगर बच्चे बोलें कि क्या क्या कर लेना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, पहले क्या कर लेना चाहिए, बाद में क्या कर लेना चाहिए, तो देखो सेल्स प्रमोशन वाला जो है ना वो कर लो, ठीक है, पहले ये कर लो। और अगर तुम सिलेबस, अगर तुमने कभी खोला है जेके बोर्ड का, एक सेकेंड, सिलेबस अगर तुमने कभी खोला है जेके बोर्ड का तो वहाँ पे सिलेबस खोल के देखना, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स वाला जो पार्ट है, वहाँ पे जहाँ पे ये है प्रमोशन, एडवर्टीजिंग, ये सब, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, ये सब है ना, तो वहाँ पे एक और चीज़ है पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, व्हाट इज़ पब्लिसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो ये ना ऐसा है कि इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, आइडिया लेके जाना, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ छोड़ो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो और बिजनेस स्टडीज़ में एक चीज़ मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि भाई बहुत लेंथी पेपर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे डोंट ट्राई टू रश, या फिर एक ही क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा नहीं लगे रहना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी से पेपर अटैम्प्ट करो, ठीक है, स्ट्रैटेजी लगाओ हर एक चीज़ में, आजकल स्ट्रैटेजी ही लग रही है पूरी दुनिया में। चलो पहले 6 मार्क्स से बता देता हूँ तुम्हें, 6 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा कर सकते हो, रिक्रूटमेंट, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, साइंस मैनेजमेंट, प्लानिंग इसका प्रोसेस, कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर के राइट्स, ठीक है, देन उसके बाद सुपरविजन इसका इंपॉर्टेंस, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रल, अच्छा देखो एक बात सुनो मेरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, तो अब जब तुम यहाँ पे कर रहे हो तो तुम्हारे से दो क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ मैं, एक डेलीगेशन भी, एक डिसेंट्रलाइजेशन भी, तुम कैसे बनाओगे ऐसे, इधर डेलीगेशन इधर डिसेंट्रलाइजेशन, कम से कम 5-5 पॉइंट, 6 मार्क्स में आए तो 6-6 पॉइंट लिखोगे, दो इधर भी 6 पॉइंट, इधर भी 6 पॉइंट, है ना, अगर आ गया बट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, तब क्या लिखोगे, तब अगर वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, तो तुमने डिफरेंस बिटवीन याद किया, बट इस डेलीगेशन और इसके इंपॉर्टेंस याद नहीं किए, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम्हें ये 6 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, इसी 6 पॉइंट्स को ऊपर पहले लिखो डेलीगेशन, डेलीगेशन का कुछ डेफिनेशन लिख दो, पहला पॉइंट डेफिनेशन कर दो इंपॉर्टेंट, फिर टॉपिक डाल दो इंपॉर्टेंस, अगले 5 पॉइंट को इंपॉर्टेंट ऐसे नीचे इंपॉर्टेंस के नीचे लिस्ट कर दो, ठीक है, मिल जाते हैं मार्क्स, ये होती है एक स्ट्रेटेजी। सेम विद फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैं अगर अपने टाइम का बताऊं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 12th का, मुझे याद है मेरे को ये क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन मेरे को ये क्वेश्चन कुछ नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था, डिफरेंस बिटवीन पढ़ रखा था, डिफरेंस बिटवीन ही आया था, ठीक है, मेरे को कुछ पता नहीं था क्या होता है ये, मुझे मतलब ये वाला क्वेश्चन हमेशा तंग करता था, समझ ही नहीं आता था कभी, ठीक है, तो मेरे को जितना बहुत आता था मैं लास्ट में करके 8 मार्क्स में आया था, इवन ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया था मेरे को, सोचो, तो लास्ट में मैंने ऐसे कर के लिख दिया था लास्ट में मैंने इसको, ठीक है, सिर्फ मैंने 60 पॉइंट्स लिखे थे, बट मैंने ज़ेरोक्स निकलवाई थी अपने आंसर शीट की, तो मैंने ज़ेरोक्स निकलवाया, मैंने पॉइंट्स भी गलत ही थे सारे, वो टू द पॉइंट ऐसे ही फालतू पॉइंट लिखे थे मैंने, तो मैंने ज़ेरोक्स निकलवाया तो 8 में से 8 मार्क्स थे उस पर, ठीक है, और मेरे कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप भी गलत थे, सामने सामने गलत थे, बट उस पर ऐसे टिक लगा हुआ था, उस पर ऐसे 1 मार्क्स, टिक 1 मार्क्स, टिक 1 मार्क्स, ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी होती है पेपर अटैम्प्ट करने की जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, ठीक है, बट वो पेपर से एक दिन पहले ही शेयर करूँगा, ठीक है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऑल पे करके नोटिफिकेशन रख लो कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, देन चलो मैं 8 मार्क्स वाले बता देता हूँ जल्दी जल्दी। 8 मार्क्स में सबसे पहले करो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में अपना वर्किंग कैपिटल और उसका फिक्स्ड कैपिटल दोनों के बीच का डिफरेंस भी कर लो, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन एक कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी वाली, मैस्लो वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मैस्लो भैया वाला क्वेश्चन कर लो, देन उसके बाद हमारे पास एक आता है ये अपने ऊपर वाले 3 क्वेश्चन सारे, ऊपर वाले 3 क्वेश्चन, हाँ, ऊपर वाले पहले 3 क्वेश्चन, ये 3 1 2 3 करने ही करने, ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करो, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट और जो कि 3 और 4 मार्क्स का होता है वो डाल दूँगा, और उसमें थोड़ा सा बताऊँगा कैसे स्ट्रैटेजी है। और लास्ट में एक वीडियो आएगी, तुम्हारा एग्ज़ाम 13 को है आई थिंक, तो 12 को मैं डाल दूँगा। आज तो 11 हो गई, 12 मतलब कल ही, कल रात में एक वीडियो डाल दूँगा। मज़े से देखना शाम को कैसे पेपर अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।